नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नस्सलाता कानत अलल मुअमिनीन किताबम मौक़ूता। बेशक मोमिनीन के लिए नमाज का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। हर नमाज अपने वक्त पर पढ़ना फ़र्ज़ और वाजिब और ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता हम कोई नमाज अपने वक्त पर न पढ़ सके, हमसे नमाज क़ज़ा हो गई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि नमाज बिल्कुल माफ़ हो गई, बल्कि वक्त पर न पढ़ सके तो अब तो दो चीज़ें हमारे ऊपर ज़रूरी हो गई। एक इस नमाज की क़ज़ा और दूसरा वक्त पर न पढ़ने की वजह से जो गुनाह हुआ है उस गुनाह से तौबा करना। नमाज जब तक क़ज़ा नहीं की उस वक़्त भी तौबा काबिल कबूल नहीं होगी। पहले इस नमाज की क़ज़ा पढ़ें, उसके बाद वक्त पर न पढ़ने की वजह से जो गुनाह हुआ है उस गुनाह से तौबा करें, तो इंशाअल्लाह ये गुनाह फिर माफ़ हो सकता है। नमाज क़ज़ा कब पढ़ सकते हैं? तो देखिए, क़ज़ा नमाज का कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है। क़ज़ा कहते हैं उसके हैं कि जिसका वक्त नहीं है, वक्त गुज़र चुका है, उसको क़ज़ा कहा जाता है। कभी भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये ख़्याल रखें कि मकरूह वक़्त न हो। 3 अवक़ात मकरूह कहलाते हैं क़ज़ा नमाज के लिए: ऐन सूरज तुलू होते वक़्त, ऐन सूरज गुरूब होते वक़्त और ज़वाल के वक़्त। इन 3 अवक़ात के अलावा आप जब चाहें क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। बाज़ लोगों का ये ख्याल होता है कि नहीं, अगर मेरी ज़ोहर की नमाज़ क़ज़ा हुई है तो मैं कल ज़ोहर के वक़्त में इसकी क़ज़ा पढ़ूँगा। ऐसी बात नहीं है, जब आप चाहें क़ज़ा पढ़ सकते हैं। बल्कि असर के बाद मग़रिब तक अगर आपने असर की नमाज़ पढ़ ली है तो नवाफ़िल मना है, लेकिन इन अवक़ात के अंदर भी क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं। आपने फ़जर की नमाज़ पढ़ ली, सूरज निकलने तक ये वक्त नफल पढ़ने के लिए तो मकरूह है, लेकिन आप क़ज़ा नमाज़ें पढ़ सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके नमाज क़ज़ा पढ़नी चाहिए, उसके अंदर देर नहीं करनी चाहिए। जितनी देर करेंगे इतने ज़्यादा हम गुनहगार होंगे। क़ज़ा नमाज की नीयत भी इसी तरह ज़रूरी है जैसे हम वक्त और अदा नमाज की नीयत करते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, 20 तारीख़ की आपकी नमाज क़ज़ा हो गई है, आप 25 तारीख़ को पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप तारीख़ और वक्त को तयन करके नमाज़ पढ़ेंगे कि इस महीने की 20 तारीख़ की ज़ोहर की नमाज़ मेरी क़ज़ा हो गई थी, मैं उसकी अदा कर रहा हूँ, उसकी क़ज़ा नमाज़ पढ़ रहा हूँ। वक्त और तारीख़ मुतय्यन करना ज़रूरी है। अगर बग़ैर वक्त और तयन के मुक़र्रर किए हुए अगर आप क़ज़ा नमाज़ पढ़ेंगे तो आपकी क़ज़ा भी दुरुस्त नहीं होगी। हाँ, इसके अंदर उलमा ने एक सहूलत ये बतलाई है कि मिसाल के तौर पर आपकी क़ज़ा नमाज़ें बहुत ज़्यादा हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं है, न वक्त याद है न तारीख़ याद है। फिर आप एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक इन नमाज़ों की एक लिस्ट बना दें कि मिसाल के तौर पर 10 नमाज़ें मेरी फ़जर की हैं, 10 नमाज़ें ज़ोहर की हैं, 10 नमाज़ असर की हैं, 10 नमाज़ मग़रिब की हैं। अब इनकी आप अदा करने की कोशिश शुरू करें। अब आप जब नियत करते हैं तो आप इस तरह नियत करें कि मैं नियत करता हूँ सबसे पहली नमाज जो मेरी क़ज़ा है, चाहे वो फ़जर की हो, ज़ोहर की हो, असर की हो, सबसे पहली नमाज कह कर आप पढ़ेंगे तो जब एक फ़जर की आपकी अदा हो गई तो दूसरी पहली हो जाएगी। या इसी तरह सबसे आखिरी कह लें आप कि मैं जितनी मेरे ज़िम्मे ज़ोहर की नमाज क़ज़ा है उनकी मैं सबसे आखिरी की नियत करता हूँ। मैं जब आखिरी अदा हो जाएगी तो फिर दूसरी आने वाली वो आखिरी होगी। तो इस तरतीब से आप नमाज़ें क़ज़ा अदा करते रहें। नमाज क़ज़ा के अंदर एक हुक्म है साहिब तरतीब का। साहिब तरतीब का हुक्म अलग है। ये बड़ा गौर तलब मसला है, आप गौर से सुने। साहिब तरतीब उस शख्स को कहा जाता है कि जिसकी सिर्फ़ 5 नमाज़ें क़ज़ा हुई हों। क़ज़ाई 5 नमाज हुई हैं जब से इसने शऊर संभाला है, या पहले क़ज़ाएँ ज़्यादा थी उन सब की अदा कर दी है, अब सिर्फ़ 5 बाकी हैं, तो ये शख्स साहिब तरतीब कहलाएगा। साहिब तरतीब के लिए हुक्म ये है कि जब तक इन 5 नमाज़ों की क़ज़ा न पढ़ ले उस वक़्त तक अदा नमाज यानी वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सकता है। अगर बग़ैर क़ज़ा नमाज अदा किए हुए वक्त की नमाज़ पढ़ेगा तो वो क़ज़ा अदा नमाज उसकी दुरुस्त नहीं होगी। मिसाल के तौर पर आप साहिब तरतीब हैं, आपकी कोई नमाज क़ज़ा नहीं है या क़ज़ा हुई थी उनके सब की आपने क़ज़ा अदा कर दी है, आपकी फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो गई। अब फ़जर की नमाज़ आपने नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि ज़ोहर का वक़्त दाखिल हो गया, आप मस्जिद में आए तो ज़ोहर की जमात शुरू थी, आप डायरेक्ट जमात में शामिल नहीं हो सकते हैं जब तक इस फ़जर की नमाज़ की क़ज़ा न पढ़ लें।
اس کی قضا پڑھنے کے بعد پھر آپ وقت کی یعنی ادا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بغیر اس کی قضا ادا کیے ہوئے اگر آپ نے ادا نماز پڑھی، وقت کی نماز پڑھی، تو آپ کی نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ قضا نماز کس کس نماز کی پڑھی جاتی ہے؟ قضا صرف فرض اور واجب کی ادا کی جاتی ہے، سنن اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، فجر کی سنتیں اگر کسی وجہ سے رہ گئی ہیں تو وہ سورج نکلنے کے بعد یا کم از کم زوال تک پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد ان کی بھی قضا نہیں ہوتی ہے۔